ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा की कोचिंग से संबंधित वीडियोज के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में कड़थी, घुगती, बीड़सू, बुढ़ाहा नृत्य, कायांग, डांगी, झाली, झोरा, छारही, छापेली, महासू तथा नाटी प्रमुख नृत्य है। देखिए अभी तो आपको ये बहुत सरल लग रहा होगा कि सारे के सारे आपको पढ़ के बता दिए गए हैं। जब एग्जामिनर इस तरह से पूछता है आपके एग्जाम में पूछेगा आपसे कि गुवाहाटू तथा बीड़सू किस राज्य के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपको चार ऑप्शनों में से उसका उत्तर भी ढूंढना होता है। तो विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश के सभी नृत्यों को आप अच्छी तरह से मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पे हारुल, बुढ़ियार, पंडवार, चौफला, तांदी, झुमेलो, भोटिया, उसके बाद छोलिया तथा चमफुली है। ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है। उत्तराखंड राज्य भी हिमाचल की तरह एक पहाड़ी राज्य है, लेकिन अपनी ऐतिहासिक तथा वर्तमान समय में जो इस राज्य के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धार्मिक प्लेसेस भी है। केदारनाथ की जो पवित्र यात्रा है वो भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो वर्तमान समय भी उत्तराखंड काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो आप यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बनी हुई है। गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों में जो सबसे फेमस है डांडिया। जब भी आप डांडिया शब्द सुने, ये प्रश्न पहले भी क्लर्क की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे गुजरात। हो सकता है इस बार यहाँ से कोई और शब्द उठा के आपसे पूछ लिया जाए, तो आप याद रखिएगा तिपनी, हुड्डो, गरबा, डांडिया, रास, जुरून तथा भाभई, ये जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। बिहू, बिछुआ, नागा, महारास, कोली गोपाल, नट पूजा, खेल गोपाल तथा झुमरा बागुरुम्पा, ये जो नृत्य है ये असम राज्य से संबंधित है। इसमें जो सबसे लोकप्रिय है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है उस नृत्य का नाम है बिहू लोक नृत्य। काफी लोकप्रिय है असम राज्य में। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विदेशिया, झुमरी, झिझिया, पनवारिया, जाट, जातिन तथा कजारी किस प्रदेश के लोक नृत्य है, तो आप इसका उत्तर करेंगे बिहार। बिहार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है वर्तमान समय में भी, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संगठन के साथ में, उसका गठबंधन टूट चुका है और अब वहाँ पे नई सरकार बनने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। तो ये देखिए जो चीज़ सुर्खियों में रहती है वहीं से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा राज्य है वर्तमान समय में जहां पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्यों में टूसू, छाऊ, गंभीरा, लाठी, डाली, जतरा, बाउल तथा संथाली डांस को सम्मिलित किया जाता है। झूमर, फाग, धमाल, लूअर, गुग्गा, खोर तथा जागोर, ये जो लोक नृत्य है ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। जो आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है उसका यहाँ पे आपको झूमर लोक नृत्य याद रखिएगा। जो झूमर लोक नृत्य है ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ये बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, कई बार पहले ये पूछा भी जा चुका है। कुचिपुड़ी, बुट्टा, बोम्बलू, वीरानाट्यम, भाम कल्लम, कल्पम, दम्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा तथा कोटम, ये जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस राज्य का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। ये प्रश्न भी क्लर्क की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। कूद डांडी, नाच, रफू, रऊफ और मंदजा तथा हिक्कत, ये जो लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। कथकली, कुरा बारकली तथा मोहिनी अट्टम,
ये जो लोक नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है। यहाँ से जो सबसे लोकप्रिय प्रश्न है इस पूरे के पूरे वीडियो का, उसका लोकप्रिय प्रश्न यही बनेगा कि कथकली और मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है केरल राज्य से संबंधित है। ये हिमाचल प्रदेश क्लर्क परीक्षा तथा अन्य बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। तमिलनाडु राज्य की यदि बात की जाए, कबाड़ी अट्टम, कुम्मी, कोल्टम तथा भारतनाट्यम, ये जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जो इसमें सबसे लोकप्रिय प्रश्न है वह है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये प्रश्न भी कम से कम हिमाचल प्रदेश के 20 से ज़्यादा परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है। डिंडी, लावनी, काला तथा दही कला दशावतार जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से, याद रखिएगा। संबलपुरी, छाऊ, घूमरा, रानप्पा तथा गोतीपुरा जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक राज्य की तरफ। तो कर्नाटक राज्य की यदि बात की जाए, करगा, यक्षगान, उटारी, सुग्गी, कुनीथा तथा लांबी, ये जो लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसमें जो सबसे लोकप्रिय प्रश्न बनता है यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे कर्नाटक। गिद्दा, भांगड़ा, धामल तथा दंकारा, यदि आपने भांगड़ा शब्द सुन लिया होगा तो आप उसका उत्तर करेंगे पंजाब। तो पंजाब में गिद्दा, धामल तथा दंकारा भी काफी लोकप्रिय है, लेकिन जिसमें सबसे उत्कृष्ट स्तर पर लोकप्रिय लोक नृत्य है उसका नाम है भांगड़ा लोक नृत्य। आलुयट्टू, रेंगमा, बांस तथा चंगी नृत्य ये नागालैंड से संबंधित है। कई बार एग्जामिनर इस तरह के यूनिक प्रश्न भी पूछता है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि लोक नृत्य से आपके हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क की परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। मटकी, अड्डा, जवारा, खाडा नाच, फूलपति, गिद्रा नृत्य, सालेलारकी, सीला बढोनी तथा मंच, ये जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। पिछले कल के वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था। मध्य प्रदेश से हमें अधिकतर जनजातियों से संबंधित प्रश्न ही देखने को मिलता है। घूमर, झूलन लीला, गणगौर, कालबेलिया तथा छारी, ये जो लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। इसमें सबसे जो लोकप्रिय प्रश्न बनता है घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे राजस्थान। ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पहले भी रिपीट हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य की यदि आप बात करें तो यहाँ के लोक नृत्यों में नौटंकी, कजरी, रासलीला तथा चापेली को सम्मिलित किया जाता है। नौटंकी तथा रासलीला 2 ऐसे शब्द है जो आपको विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के साथ में इंटर रिलेट करने हैं, क्योंकि नौटंकी जो नृत्य है और रासलीला जो नृत्य है इससे अक्सर बस प्रश्न बनते हैं। फुगदी, सिग्मो, घोड़े, देखनी, जगोर, गोंफ तथा टोन्या मेल, ये जो लोक नृत्य है ये गोवा राज्य से संबंधित है। छेरब नृत्य, चेल्लम, चुबांग लाई जवान, खुल्लम, जंगतालम, सोलाकिया तथा तलंगलम, ये जो लोक नृत्य है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। थोड़े से आपको ये प्रश्न मेमोराइज करने में भी डिफिकल्ट होंगे, लेकिन देखिए आपको कुछ यूनिक करके जाना है एग्जामिनेशन में। जो यूनिक प्रश्न जैसे हमने आपको नागालैंड राज्य बताया, मिजोरम बताया, ये यूनिक राज्यों में सम्मिलित है। कई बार एग्जामिनर यूनिक राज्यों से ही प्रश्न पूछता है, तो आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की यदि बात की जाए, पैंथी, राउतनास, पंडवाणी, गौरमारिया, बेड़ामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र तथा चंदनानी, ये जो लोक नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। झारखंड राज्य की यदि बात की जाए, झूमर, पैक्का, फगुआ, मुंदारी, सरहुल, बाराओ, जिटका, जनानी,
जनानी झूमर याद रखिएगा, मर्दाना झूमर, डांगा, घोड़ा नाच तथा डोमचक, ये जो लोक नृत्य है झारखंड राज्य से संबंधित है। यहाँ से जो सबसे लोकप्रिय प्रश्न बनता है वो ये पूछा गया था, पहले हिमाचल प्रदेश के किसी एक बड़ी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जो डोमचक लोक नृत्य है किस राज्य में इसका नाचन किया जाता है। तो आप इसका उत्तर करेंगे झारखंड। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य की यदि बात की जाए, बांचो, पासी कोगंगी, पोनुंग, बुइया, छालो, पोपीर तथा बारडो छाम, ये लोक नृत्य आपके अरुणाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, तो यहाँ पर लाबा, कोलकाली तथा परिचलाकली लोक नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय है। मणिपुर राज्य की यदि बात की जाए, थांगटा, लाई हाराओबा, पुंग चाचोलोम, डोल चोलम, खाम्बा थाईबी, नुपा नृत्य तथा रासलीला, ये जो लोक नृत्य है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। होजागिरी, गारिया तथा झूम जो लोक नृत्य है ये त्रिपुरा से संबंधित है। मेघालय राज्य की यदि बात की जाए, सात, नागरेपप, सात, सुक, मिन सेयम तथा लाहौर जो लोक नृत्य है ये मेघालय राज्य से संबंधित है। सिक्किम राज्य की यदि बात की जाए तो तमांग सेलो, सिंगी छाप और याकछाम तथा मारूनी नाच, ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। जहाँ पर भी देखिए आपको छाम जैसा शब्द मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी हुई है कि इसका उत्तर सिक्किम राज्य ही होगा। तो इस सीरीज के यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे आप उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बांध एवं नदी और परियोजनाएं। तब तक आपको क्या करना होगा, आप सिंपली elaststudy.co.in वेबसाइट पे जाइएगा, जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस वेबसाइट को यदि आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी जो कि ऐसे अध्यापकों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने खुद उस तरह की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय की एक सेपरेट में बुक है इलास्टडी टीम की, उसके साथ में आपको साथ में पिछले 6 महीने के इलास्टडी टीम के करंट अफेयर अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है, उनका भी अध्ययन करना है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसके ऊपर भी हमारी टीम के द्वारा संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किताबें बनाई गई है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। उसके साथ में HPGK कंसाइज वर्जन में किताब आती है, KS ठाकुर सर की हिंदी में है, डॉक्टर राकेश शर्मा सर की किताब इंग्लिश मीडियम में है, उनका भी आपको अध्ययन करना है। निश्चित तौर पे जब आप ये पूरी के पूरी रूपरेखा बनाएंगे और साथ में 6ठी से लेकर 10वीं तक का जो NCERT है उसका इंग्लिश और हिंदी का भी आप अध्ययन करेंगे तो आपकी हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क की परीक्षा में जो दावेदारी हो काफ़ी मजबूत मानी जा सकती है। तो अपने साथ हमेशा अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त रखिएगा, नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।